स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। कंडीशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये आपके पास एक इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए लाइन ये आ गई है आपके पास, एक्स एक्सिस 4 पे इंटरसेप्ट बन रहा है, वाई एक्सिस 6 पे इंटरसेप्ट बन रहा है, बन गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर। अब इस लाइन के एक परपेंडिकुलर एक लाइन है, आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन उस लाइन की कंडीशन क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। तो ये जो गिवन लाइन है यहाँ पे जे वाई एक्सिस पे जे अगर इंटरसेप्ट कर रही है तो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगी एक लाइन। आपको उस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक लाइन का इक्वेशन आपको ये गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स आप लोग इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अगर आप इसको एलसीएम लेंगे ये इक्वेशन बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक है बेटा। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इस लाइन का स्लोप हो गया m इक्वल्स टू -3/2। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, ठीक है। ये अगर m2 है तो m1 डॉट m2 कितना होगा, -1। तो m1 ये है, m2 कितना है, -3/2 विच इज टू -1। तो m1 आ जाएगा 2/3। एक लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया, तो ये आपके पास स्लोप भी आ गई सेकंड लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास 0,6 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया आपके पास। तो अब आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट 0,6 है और स्लोप 2,3 है, यही हमने किया। इनका स्लोप का प्रोडक्ट, ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, अब लाइन परपेंडिकुलर है 0,6 पे एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 2,3 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन, ये बन के y इक्वल्स टू, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, दिस 3 लाइंस है आपके पास, y प्लस एक्स एंड एक्स माइनस के, ये 3 लाइंस है आपके पास। आपको इन लाइंस के साथ जो ट्राइंगल बन रही है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y माइनस एक्स, तो इसको आप y इक्वल्स टू एक्स बना सकते हैं। x प्लस वाई है सेकंड, तो आप इसको y इक्वल्स टू माइनस एक्स बना सकते हैं। थर्ड है तो ये x इक्वल्स टू के हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स, ओरिजिन से लाइन पास करेगी तो ये लाइन हमने बना लिया y इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब x आप लोग 1 लोगे तो y आपके पास -1 होगा, x आप लोग -1 लोगे तो ये माइनस एक्स है तो y आपके पास 1 होगा, मतलब x1 और y माइनस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है और x नेगेटिव y पॉजिटिव यहाँ पे हो जाता है। तो ये लाइन इन दो क्वाड्रेंट से पास करते हैं। अब ये y इक्वल्स टू एक्स है जो, तो x1 लोगे y भी 1 होगा, x -1 लोगे y भी -1 होगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और यहाँ पे दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट है, तो लाइन इन दो क्वाड्रेंट से पास कर जाएगी। अब रह गया x इक्वल्स टू के, ये x इक्वल्स टू के, तो x इक्वल्स टू के मतलब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमने बना लिया। अब ये k 0 है, x इक्वल्स टू k है, तो k 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x k होगा, x k ही रहेगा, आपको यहाँ करा x k ही है। लेकिन जिस लाइन से ये कट कर रहा है x k है तो y भी आपका k हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे x अगर आपके पास k है तो y कितना हो जाएगा, -k। ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास और ये आपके पास आ गया 0 0, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0 k एंड k माइनस के।
अब 3 पॉइंट्स है तो बना लीजिए आप इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट 3x plus y minus 2 equals to 0, p plus 2y minus 3 equals to 0 and 2x minus y minus 3 equals to 0 may intersect at one point. Okay, you have to find the value of क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करना है so that the 3 lines 1 2 and 3 lines may intercept at one point. ये तीनों लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स दे हैव वन कॉमन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द 3 लाइंस 1 2 एंड 3, नो इश्यूज। ठीक है, तो क्या है, आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन का आप लोग एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आपको वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को आप एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से आप वाई का वैल्यू निकाल लीजिए और इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। वाई का वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो यहाँ पे अगर 3x वाई आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर x का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का कॉमन पॉइंट आपको मिल गया, x इज योर 1 एंड y माइनस 1, दो लाइंस का कॉमन पॉइंट मिल गया आपको 1 एंड -1। ठीक है, अब थर्ड लाइन अगर यहाँ से पास कर रही है तो मतलब वो लाइन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स अब आप ये जो ऑल द 3 लाइंस इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट, तो 1 -1 के लिए इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड ही है सॉरी, इक्वेशन सेकंड में x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो p आपको मिल जाएगा, px, इक्वेशन यही थी, px प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 3, तो px की जगह आप लोग 1 कर लीजिए, 2y माइनस 1 और माइनस 3 कर लीजिए, तो वैल्यू मिल जाएगी p इक्वल्स टू 5। सिंपल सी कंडीशन कि अगर 3 लाइंस एक पॉइंट से पास कर रही है तो ऑल द 3 लाइंस विल सेटिस्फाई वन पॉइंट। अगर वो तीनों एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं तो दो लाइन का कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो और वही पॉइंट आप थर्ड इक्वेशन में, पी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको वैल्यू ऑफ पी मिल जाएगा। नेक्स्ट है इफ 3 लाइंस these 3 lines are concurrent, then show that this, अब गिवन इक्वेशन 3 लाइंस आपको ये दी गई है 1 2 और 3। अब 3 लाइंस अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब तीनों लाइन सेम है, इक्वेशन सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग दो इक्वेशंस को लेके हमने कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया तो दोनों का LHS सेम है, RHS को हमने कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से हमने x वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ ले गए, तो x कॉमन कर लिया हमने। अब x का वैल्यू जो है ये आया, अब ये हमने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू ऑफ x, y इक्वल्स टू m1x है, x हमने ये बना दिया, तो ये आपके पास y का वैल्यू आ गया, इसका आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम यहीं पे ये c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 c1 m1 c2 c1 m2 c1 m1, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दो आ गए, ये y का वैल्यू आ गया। अब ऑल द 3 लाइंस एंड कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये तीनों लाइंस सेम है, तो मतलब जो x और y की जो वैल्यूज है, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो थर्ड भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी x और y को। तो हमने क्या किया, यही जो पॉइंट आया आपके पास x और y का वैल्यू, सिंस ऑल द 3 लाइन, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है फर्स्ट एंड सेकंड का, तो कॉन्ग्रुएंट है अगर ये तीनों लाइंस, तो हमने x और y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, तो x और y का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रिजल्ट मिल गया आपको।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 32 which makes an angle 45 degree with the line. Find the equation of line which passes through the point 32. अब एक लाइन है जो पास कर रही है पॉइंट 32 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि इस लाइन का स्लोप आप लोग निकाल सकते हो। इस लाइन का स्लोप निकल सकता है, 2y इधर कर लो, x माइनस 3 आ गया तो y इक्वल टू, ये आ गया स्लोप ऑफ लाइन आ गया 1/2। एक लाइन का स्लोप मिल गया। सेकेंड लाइन का स्लोप नहीं है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल m1 है, m2 आपके पास स्लोप नहीं है। लेकिन इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है आपके पास। तो tan थीटा आपको पता है कितना होता है, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल है तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 45 है, ये 1 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू आपको पता है, तो m2 आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किया हमने, तो ये मॉडुलस है तो पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन, एक बार पॉजिटिव ले ली एक बार नेगेटिव ले ली। tan थीटा m2 माइनस m1, m1 का वैल्यू 1/2 था, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया m1 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास m2 का वैल्यू आ जाएगा। तो m2 की दो वैल्यूज आ गई। अब कंडीशन है m2 आ गया आपके पास 3 भी आ गया और m2 आ गया -1/3। तो एक पॉइंट है ये आपके पास और स्लोप गिवन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म इसके साथ बनेगी, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म इसके साथ बनेगी, तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। पॉइंट स्लोप फॉर्म m2 = 3 एंड पॉइंट ए है, एंड m2 = -1/3 एंड पॉइंट ए है। पॉइंट स्लोप फॉर्म बना दी। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म था, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास। Next, find the equation of line passing through the point of intersection of the line this and this, which have equal intercept on the axis. क्या find the equation of line, आपको एक equation of line find out करनी, passing through the point of intersection of these two lines. इसके point of intersection से जो line पास कर रही है, ये दो लाइन्स हैं, इनके point of intersection से एक लाइन पास कर रही है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस पे। इक्वल इंटरसेप्ट है तो हमने x0 पॉइंट आना था x0 एंड 0y, तो इक्वल इंटरसेप्ट है तो x = y = a रख लिया आपने। अब ये दो लाइंस हैं तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो इन दोनों लाइंस का, ठीक है। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, x इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a। अब इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये बन जाएगा, हमने एलसीएम लिया तो इक्वेशन ये बन गया आपके पास। अब लाइन L1 और L2 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन लिया, यहाँ पे x का वैल्यू निकाला, x आपने थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y का वैल्यू आपको मिल गया। फिर y आपने जो लिया x में डालेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x y आपको पॉइंट मिल गया। ये 5/13 है और ये है आपके पास 1/13, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। पॉइंट मिल गया 1/13 एंड 5/13। अब इसी पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो वो है x + y = a, विच इज़ 1/13 + 5/13 = a। तो a आ जाएगा आपके पास 6/13, तो x + y = 6/13 हो जाएगा। यही किया हमने, ये x और y का वैल्यू आ गया। फिर x और y के इस वैल्यू को ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए जो अब फर्स्ट इक्वेशन है, तो आपके पास ये आ गया 6/13, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन गया। नेक्स्ट आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन is find the equation of line passing through the origin। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद y = mx + c, ये लाइन है उसके साथ ही एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। इस तो ये लाइन कौन सी है, y/x
इक्वल्स टू एम माइनस टेन थीटा अपॉन एम टेन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर एक्स जीरो होगा तो वाई यहाँ पे सी आ जाएगा, तो पॉइंट जीरो सी हो जाएगा, दैट मीन्स वो ओरिजिन से पास नहीं कर पाएगी, इसलिए लाइन होगी हमारे पास वाई इक्वल टू एम वन एक्स की फॉर्म में। एक्स जीरो होगा तो यहाँ पे वाई भी जीरो होगा, तो ये जो लाइन है ये बना ली हमने वाई इक्वल्स टू एम वन एक्स। तो इसका स्लोप आ गया वाई अपॉन एक्स। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप आपके पास एक्स ही है, ठीक, स्लोप सारी एम है इसका, तो इसका वाई अपॉन एक्स। तो इन दोनों के बीच में एंगल टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया एम टू माइनस, ठीक, माइनस है, ये अपने वाई अपॉन एक्स माइनस एम कर लिया, अपॉन एम कर लिया। अब ये मॉडुलस है तो अब पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस एम। ठीक है, फिर वाई अपॉन एक्स वाली टर्म्स जो है इनको एक साथ ले आइए, इसको हम इधर ले आए, और ये टेन थीटा ये माइनस एम था तो दूसरी तरफ जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स कॉमन किया तो फिर यही हमने यहाँ पे किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर हमने वाई अपॉन एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले आए, तो वाई अपॉन एक्स को इस तरफ ले पॉजिटिव हो गया, एम माइनस टेन थीटा इधर हो गया, तो वाई अपॉन एक्स कॉमन कर लिया, तो कंडीशन बन गई, यही इक्वेशन बन गई आपके पास, यही आपको वेरीफाई करना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फाइंड द इन विच रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन, इन विच रेशियो लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही माइनस वन वन एंड 5/7 को, इन विच रेशियो लाइन ज्वाइनिंग दिस डिवाइडेड बाय लाइन दिस, एक लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, इन दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एक लाइन डिवाइड कर रही है इस रेशियो में, किस रेशियो में, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये है आपके पास 1:k। हमने क्या कि ये दो पॉइंट है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन, इसको हमने x1 y1 कंसीडर कर लिया और इसको x2 y2 कंसीडर, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, इन दो पॉइंट से हमने बना ली। अब ये एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई, तो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया x1 y3, ये पॉइंट आ गया 1 और 3। ठीक है, अब ये आप रेशो निकालते हो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1 3 किसके इक्वल होगा, हम इसको सपोज कर लेते हैं 1:k में डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गया आपके पास mx2, फार्मूला होता है kx1, या जो आपका फार्मूला होता था m1x1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, या आप 1:k रेशो में कर लीजिए तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, जो k का वैल्यू होगा, हमने 1:2 में किया है तो k का वैल्यू 1:2, ये 1 है, k2 आ गया तो 1:2 रेशो हो गया, नहीं होता तो m/n आ जाना था आपके पास m और n के वैल्यूज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट along the line, find the distance of the line from the point, distance of line from the point along the line, एक पॉइंट है 1 2 जो इस लाइन पे है along the line 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन पे एक पॉइंट है, आपको इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से। तो इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, तो इस लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा जो ये इंटरसेक्ट करेगा, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहा है तो हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
तो ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये दो पॉइंट आपके पास, दो पॉइंट हो गए तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये आपके पास दो इक्वेशन, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो ये है -5/18 एंड -5/9। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये मिल गया, इन दोनों लाइंस का। जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ फाइंड आउट कर लीजिए। तो यही किया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1/2 एंड Q। ये आपका PQ डिस्टेंस आ गया। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन through the point of -1 2 so that the point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point. क्वेश्चन फिर से में, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको थ्रू द पॉइंट -1 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। इस यहाँ से जो लाइन पास कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन से जो होगा उसका डिस्टेंस होगा 3। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आप लोग सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल y = mx + c। तो जब ये इस पॉइंट से पास कर रही है तो x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, तो c किसके इक्वल आ गया, m + 2। ठीक है, ये -m हो गया, -m इधर जाएगा तो c = 2 + m हो गया। तो आपका जो इक्वेशन था y = mx + c, तो c को रिप्लेस कर लिया हमने m + 2 के साथ। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया इस लाइन का। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फोर्थ। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास x का वैल्यू आ गया। ठीक है, y का वैल्यू ये जो पूरा है इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू ये है, अब यही वैल्यू आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा। ये x का वैल्यू इन सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये जो x है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट हो गए 2 - m 1 + m और y के कोऑर्डिनेट हो गए 5m + 2 एंड 1 + m। ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसने क्या कहा है, डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3। तो PQ 3 है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आ गया। PQ ये है आपके पास, -1 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 के इक्वल है। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप है, m का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, इनको सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।